रिसर्चर्स की माने तो हम इंसान अपनी पूरी लाइफ में अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जो कि धरती पर रह रहे किसी भी जीव से अधिक है। कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ लूसी नाम की इस लड़की के साथ, जो अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल कर लेती है। और फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मूवी की शुरुआत में हम पाषाण काल का समय देखते हैं, जब धरती पर मानव काल युग की शुरुआत हुई। तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया? तभी हम लूसी नाम की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ देख, जो एक सूटकेस को होटल के अंदर किसी जेंग नाम के शख्स को डिलीवर करने के लिए उसे फोर्स कर रहा था, और इस काम को करने के लिए उसे $1000 मिलेंगे। लेकिन वह नहीं जानता कि इस सूटकेस के अंदर क्या चीज है। जब लूसी इस काम को करने से मना कर देती है तो रिचर्ड उस सूटकेस को उसके हाथ में फंसा देता है और लूसी को जबरदस्ती होटल के अंदर भेज देता है। अब लूसी रिसेप्शन पर खड़े शख्स से कहती है कि उसे मिस्टर जेंग नाम के आदमी से मिलना है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और रिचर्ड को देखते ही उसे गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ होटल के रूम में ले जाते हैं। तभी जेंग वहाँ आता है, जिसके हाथ खून में सने थे। लूसी उसे देखकर डरने लगती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी जेंग लूसी से पूछता है कि इस केस में क्या है। लूसी कहती है कि मैं नहीं जानती, रिचर्ड ने ये केस आपको देने के लिए कहा था। जिसके बाद जेंग उसे एक कोड देकर सूटकेस खोलने के लिए कहता है और खुद दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। अब लूसी को लगता है कि जरूर इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव होगा, इसीलिए वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। तभी जेंग के लोग उस पर गन तान देते हैं और केस खोलने के लिए उसे फोर्स करते हैं। अब जब लूसी उस केस को खोलती है तो उस केस के अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स मिलते हैं, जो किसी तरह का ड्रग है। उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए वे लोग एक आदमी को लेकर आते हैं, जो पहले से ही काफी कमजोर होता है, और जैसे ही वह यह ड्रग सूंघता है तो वह अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और अजीब तरह से रिएक्ट करता है। जेंग को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह लूसी के ही सामने उसे गोली मार देता है। जेंग लूसी से कहता है कि वह उसे एक जॉब देना चाहता है। जब लूसी इसके लिए मना करती है तभी एक आदमी उसे पंच मारता है और वह बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं, जो अपने लेक्चर में लोगों को बता रहे होते हैं कि धरती पर ज्यादातर जीव अपने दिमाग का 3 से 4% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इंसान सभी जीवों में सबसे ऊपर है, जो अपने दिमाग का 10% तक इस्तेमाल करता है। लेकिन डॉल्फिन मात्र ऐसा एक प्राणी है जो इंसानों से भी ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जो कि 20% है। प्रोफेसर कहते हैं कि कोई इंसान अपने दिमाग को 20% तक इस्तेमाल करता है तो वह अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण पा सकता है, और अगर ये बढ़कर 40% हो जाए तो वह सामने वाले इंसान के मन को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एक शख्स पूछता है कि अगर सर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? प्रोफेसर कहते हैं कि इसके बारे में परिकल्पना करना भी मुश्किल है, मैं नहीं जानता कि तब क्या होगा। वहीं जब लूसी को होश आता है तो वह अपने आप को कमरे के अंदर पाती है और उसका पेट दर्द कर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो लूसी को पकड़कर जेंग के सामने ले जाते हैं। लूसी पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? वहाँ मौजूद डॉक्टर बताता है कि हमने तुम्हारे पेट को काटकर उसमें ड्रग्स का एक पैकेट डाला है, जिसका नाम CPH4 है। वहाँ 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट के अंदर भी यही ड्रग डाला गया है। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह डिलीवर करना होगा, और उनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जिसके बाद जेंग के लोग उनके चेहरों को ढककर उन्हें वहां से ले जाते हैं, और अब लूसी अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहां उसके पेट से उस ड्रग्स को निकाला जाएगा। लेकिन वहां मौजूद शख्स लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब लूसी इसका विरोध करती है तो वह उसे पीटने लगता है और उसके पेट में लात मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके पेट में जो ड्रग्स का पैकेट था वह फट जाता है और उसके ब्लड में घुलने लगता है, जिसकी वजह से लूसी के शरीर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और वह बुरी तरह तड़पने लगती है और उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है। अब जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसने अपने दिमाग का 20% यूज कर लिया है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से बदल चुकी है, यानी कि अब वह पहले वाली लूसी नहीं है। तभी एक बार फिर से वही आदमी लूसी के पास आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन इस बार लूसी उसकी अच्छे से धुलाई कर देती है और उस कमरे से बाहर निकलकर वहां बैठे सभी लोगों को मार देती है। लेकिन इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग जाती है जिसे वह अपने हाथों से ही निकाल देती है, मानो कि उसे कोई दर्द महसूस ही ना हुआ हो। अब लूसी उस जगह से बाहर
बाहर निकलती है और टैक्सी करके हॉस्पिटल पहुंचती है जहां कुछ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। वह उस पेशेंट के माइंड को डिस्प्ले पर देखती है और उसे गोली मार देती है। लूसी कहती है कि यह आदमी वैसे भी मरने वाला था, तुम इसे नहीं बचा पाते। वह डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि मेरे पेट के अंदर ड्रग्स का एक पैकेट है जो लीक हो रहा है, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। अब डॉक्टर मरता क्या ना करता वह जल्दी से लूसी की बात मान लेता है। तभी लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और वह कहती है कि वह सब कुछ महसूस कर सकती है, ये हवा, ये ग्रेविटी, धरती की रोटेशन, उसके शरीर से निकल रही गर्मी, यहाँ तक कि उसे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे वह बड़ी हुई। वह रोने लगती है और इतना सारा प्यार देने के लिए अपनी मॉम का शुक्रिया कहती है। तभी डॉक्टर ड्रग के उस पैकेट को बाहर निकाल देता है। जब वह इतनी बड़ी मात्रा में CPH4 ड्रग को देखता है तो दंग रह जाता है। डॉक्टर बताता है कि जब कोई महिला 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में CPH4 ड्रग बनता है जो पेट में पल रहे बच्चे की हड्डियों को बनाने में उसकी मदद करता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका सिंथेटिक वर्जन भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर इस बात से हैरान होता है कि अगर ये सच में CPH4 है तो लूसी अभी तक जिंदा कैसे है। तभी लूसी कहती है कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए वह उस जगह पहुंच जाती है जहां जेंग होता है। वह उसके सभी साथियों को मार देती है और जेंग के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने बाकी के उन 3 लोगों को किस जगह भेजा है। लेकिन जब जेंग उसे कोई जवाब नहीं देता है तो लूसी उसके दिमाग को रीड करने लगती है और उन तीनों लोगों की लोकेशन के बारे में पता लगा लेती है जहां उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी के दिमाग इस्तेमाल करने का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। वह देख सकती थी कि पेड़ आखिर कैसे जमीन से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके प्रोफेसर सैमुअल के बारे में सर्च करती है जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं। लूसी उन्हें फोन करके बताती है कि उसने उनकी 7000 पेजेस की वह पूरी रिसर्च पढ़ी है जो उसे मुंह ज़बानी याद है। प्रोफेसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और अगले ही पल लूसी उनकी टेलीविजन स्क्रीन पर होती है क्योंकि उसने अपनी दिमागी क्षमता का 28% तक इस्तेमाल कर लिया है, जिसके कारण वह सभी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक चीजें कंट्रोल कर सकती है। लूसी कहती है कि आपने अपनी रिसर्च में अभी तक जो भी थ्योरीज दी हैं वह पूरी तरह सही हैं। लूसी कहती है कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी जानकारी है, मैं इसका क्या करूं? प्रोफेसर कहते हैं कि ये नॉलेज तुम्हें दूसरे इंसानों को देनी चाहिए ताकि वे इंसानी क्षमता को समझ सकें। लूसी कहती है कि मैं अगले 12 घंटे में आपके दरवाजे पर होंगी। अब लूसी प्रोफेसर से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह एक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और उन तीनों लोगों की डिटेल्स बताती है जिनके पेट में ड्रग्स छुपाया गया था। लूसी उन तीनों के फोटोज भी उसके कंप्यूटर पर भेज देती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और उन तीनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही लूसी अपने दिमाग के 40% पर पहुंचती है तो उसके बॉडी सेल्स टूटने लगते हैं और उसकी स्किन जलने लगती है। वह दौड़कर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है जहां उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। वह जल्दी से उस ड्रग के पैकेट को निकाल कर खा लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी को होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वह अब अपने दिमाग को 50% तक इस्तेमाल कर पा रही थी। तभी वह पुलिस वाला उसके पास आता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन लूसी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को बेहोश कर देती है और उस ऑफिसर से उन लोगों के पास ले जाने के लिए कहती है जिनके पास ड्रग्स के पैकेट हैं। वहीं बाकी के पुलिस ऑफिसर उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां उनके पेट से ड्रग्स के पैकेट को निकाला जाएगा। वहीं लूसी भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि लूसी इस पूरे शहर की फोन कॉल्स को सुन सकती है और उसे पता चल जाता है कि जेंग के लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अब लूसी कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है जहां जेंग के लोग सामने से उस पर गन तान देते हैं, लेकिन लूसी के सामने उनका कोई भी हथियार नहीं टिक पाता। वह उन लोगों को हवा में ऐसे उड़ा देती है जैसे कि वे कागज के बने हों और उनसे वह केस ले लेती है जिसके अंदर ड्रग्स के पैकेट हैं। अब वह रियो से वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तभी लूसी उसे किस करती है और कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो। अब लूसी उस पुलिस ऑफिसर के साथ प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन जेंग उसे जाते हुए देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है। वहीं प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने कई सारे ऐसे कुलीग्स को बुलाया है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। लूसी भी वहां पहुंच जाती है। प्रोफेसर जब उन सभी का परिचय लूसी से करवाते हैं तो लूसी कहती है कि वह इन सब के बारे में पहले से ही जानती है, लेकिन एक एक्सपर्ट को लूसी पर शक होता है। तभी लूसी उसे यकीन दिलाने के लिए उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी जो 6 साल की थी वह एक कार एक्सीडेंट में मारी गई, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें लूसी पर यकीन हो जाता है। अब लूसी उन्हें सभी जानकारी देने लगती है जो
मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वह अपने शरीर के म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। लूसी कहती है कि हमें सिखाया जाता है कि 1+1 2 होते हैं, लेकिन असल में नंबर्स होते ही नहीं है और ना ही अक्षर का कोई अस्तित्व होता है। दरअसल ये सभी यूनिट्स इंसानी दिमाग की अपनी उपज है ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तभी प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान माप की यूनिट नहीं है और ये दुनिया मैथमेटिक्स के नियमों से नहीं चलती है तो इस दुनिया को आखिर चला तो कौन है। तभी लूसी उदाहरण देकर समझाती है कि मान लो एक कार को अनंत स्पीड से दौड़ाया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वह कार दिखना बंद हो जाएगी, तो हमारे पास उसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है, लेकिन असल में वह कार अभी भी वहीं दौड़ रही है। अगर इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वह समय है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तभी जेंग के लोग आकर उस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑफिसर कहता है कि हम ज्यादा देर उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तभी लूसी कहती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, जिसके बाद लूसी उस पूरे ड्रग को अपने शरीर के भीतर इंजेक्ट कर लेती है। लूसी कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी नॉलेज को एक पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर दूंगी ताकि आप लोग उस जानकारी का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए कर सकें। प्रोफेसर जानते हैं कि इतनी डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी, लेकिन लूसी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती है। अब लूसी अपने दिमाग के 70% तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह उस कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करने लगती है, जिसके अंदर वह अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली है और वह अपनी 80% दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करके एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बना लेती है जो इस तरह की नॉलेज को स्टोर करने में कैपेबल है। अब लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल करती है कि वह समय के दूसरे आयामों में पहुंच जाती है, यानी कि वह अब टाइम ट्रेवल कर सकती है, जिसके बाद वह हजारों साल पीछे जाकर धरती पर मौजूद डायनासोर्स को देखती है। जब वह समय में थोड़ा और पीछे जाती है तो उसकी मुलाकात उस समय के आदि मानव से होती है, लेकिन जैसे जैसे लूसी की दिमागी क्षमता बढ़ती जा रही थी उसका शरीर खत्म होता जा रहा था। जब वह 99% पर पहुंचती है तो वह यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी को देख पाती है और वह देख पाती है कि आखिर धरती का निर्माण कैसे हुआ था। वहीं जेंग गन लेकर उस रूम में आ जाता है और इससे पहले कि वह उस पर गोली चलाता लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां रियो आकर जेंग को मार देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसके अंदर लूसी ने अपने पूरे माइंड के डाटा को स्टोर कर दिया है। जिसके बाद रियो पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह हूँ। मूवी के लास्ट में फिर से हम वही आवाज सुनते हैं जो कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें एक बहुत ही एडवांस मशीन दी है जो हमारी भौतिक दुनिया से कहीं परे है, लेकिन ज्यादातर इंसान इस शरीर का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने और अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च कर देते हैं। तो गाइज ये थी कहानी लूसी मूवी की जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।